बताओ क्या लेने जा रहा है? कौन से वाला बैट? तो जिस दिन से आए थे इन बच्चों ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है कि बैट चाहिए बैट चाहिए। तो आज बैट इनको लोकल भी नहीं चाहिए, सीधे कैंट से चाहिए इनको बैट। तो जूस के साथ गर्मी की थकान दूर हो रही है, तो ये एक फ्रेशनेस दिला रहा है ये जूस बहुत ही। ये छोले में चाय पत्ती को उबाल कर बनाए हैं और उस चाय पत्ती का पानी मैंने इन छोलों में डाला है। और जैसे नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, तो ये बिना लहसुन और प्याज के मैंने बनाए हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, सुप्रभात। माँ अम्बे के खूबसूरत शहर अम्बाला और माँ अम्बे के पवित्र प्रांगण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की बजी हैं 7 और हम सब रेडी हो चुके हैं मंदिर के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो जिस दिन से आए थे इन बच्चों ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है कि बैट चाहिए बैट चाहिए। तो आज बैट इनको लोकल भी नहीं चाहिए, सीधे कैंट से चाहिए इनको बैट। तो आज जा रहे हैं इनके बैट लेने। बताओ, खाली बैट चाहिए ना? ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा? ठीक है। तो अब निकल गए हैं हम लोग कैंट के लिए। तो गाइस हम दोनों ने बैट ले लिया है, मेरा ये वाला है और यशी का ये वाला है विराट को। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं आपको घर जाके। बाय बाय। ये चौक है मिक्सी चौक, क्योंकि इस पे मिक्सी बनी हुई है तो इस चौक का नाम ही मिक्सी चौक रखा गया है। यहाँ पर एक छोटी सी स्कूल भी है और ये जो जगह पड़ती है वो इंद्र नगर है। और मुझे लगता है ये इंद्र नगर भगवान इंद्र के नाम पे रखा गया होगा शायद। यहाँ से अंदर ओम की स्कूल है, ये पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल, और इनका जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है। देखिए कहाँ से कहाँ तक ये स्टार्ट हो जाता है। मेनली जो स्कूल है ये स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए ओम को भी चस्का चढ़ गया स्पोर्ट्स का, तो उसको बैट का भी हुआ शौक कि बस कंपनी का ही बैट लेना है। तो आज इसके शौक ने कितने का टोटका लगाया? 2000 का टोटका। पूरा 2000 का बैट इसको पसंद आया। लोकल बैट तो पसंद ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहता बस लेना है तो मम्मी कंपनी का लेना है। अब देखते हैं क्या पता कैसे खेलता है क्रिकेट में, क्या पता लड़का आगे बढ़ जाए। तो इस हाँ ये अच्छा, ये कहता है मैं अच्छा बॉलर हूँ, लेकिन इसको बैट का ज़्यादा शौक है। बॉलर है तो बॉल लेनी चाहिए थी ना। हाँ ये कहता मैं अच्छा बॉलर हूँ, लेकिन इसको बैट ज़्यादा महंगी पसंद आए, है ना यशी? और यशी आपको कौन सा पसंद आया बैट? विराट कोहली वाला। हाँ यशी ने विराट कोहली वाला बैट लिया। और ओम के बैट का नाम क्या है? और किसका वो बना हुआ है उसमें साइन करा? सुनील गावस्कर की, उसमें सिग्नेचर बने हुए हैं, ऐसा ओम का कहना है। दिखा दो। हाँ इसमें सुनील गावस्कर के साइन भी बने हुए हैं। तो होना ही था बैट जीतने का। तो क्योंकि बहुत प्यास लग गई है तो सबने डिमांड की कि बस जूस ही पीना है। अब जूस के स्टॉल में हम रुक गए हैं, तो बस जूस से ही प्यास मिटेगी। इनको मिल गए हैं इनके अम्बाला के दोस्त, तो ये गुफ्तगू में लग गए हैं। ये देखिए, तो जब बचपन के दोस्त मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये बहुत खुश हो गए इनको देख के जब अपने दोस्त मिले। तो हम तो गाड़ी में बैठकर जूस पी रहे हैं। जूस ख़त्म भी हो गया है, इतनी प्यास लगी थी कि फटाफट हमने ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पर का जूस बहुत ही मस्त होता है, मैं क्या बताऊँ। जब भी हमको जूस पीना होता है तो फिर हम यहीं पे आते हैं और यहीं पे जूस पीते हैं। तो यशी की डिमांड ये देखिए, किसी का पेट नहीं भरा है ना एक जूस से, तो कहता है एक और जूस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ, क्या बताऊँ। तो कोई दोस्त होगा, उसका नंबर भी मिला लिया उन्होंने, तो उससे भी फ़ोन पे बात हो रही है। ये होते हैं बचपन के दोस्त, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इनको भी मिलना होता है दोस्तों से, तो मिल जाते हैं। तो जूस के साथ गर्मी की थकान दूर हो रही है।
तो ये एक फ्रेशनेस दिला रहा है ये जूस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही जूसी ये जूस हो रहा है। ये है सारा एरिया प्रेमनगर का। तो ये जो सीधी सड़क पूरी जा रही है ये प्रेमनगर का एरिया है और इधर से हम मुड़ जाते हैं पुलिस लाइन के लिए। यहाँ इतनी गर्मी है तो इस पे तो हमारी घरवाली की अपनी नेचुरल एसी ही ठीक है, कम से कम हवाएं चलती हैं तो वो एसी भी आपको दिलाती हैं। और यहाँ तो एसी भी काम नहीं करती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि कहा नहीं जा सकता आपको कि कितना ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर है। मुझे लग रहा है अनलिमिटेड, जून तक तो ये हो जाएगा अनलिमिटेड। हमारे यहाँ सबसे अच्छे छोले जो बनाती है वो चीना बनाती है और बहुत ही स्वाद बनाती है। तो उसकी रेसिपी कैसी है वो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगी कि जो बिना प्याज के जो छोले बनते हैं वो कैसे बनते हैं। और उसको चीना ही बनाती है और बड़े स्वाद बनाती है। तो अगर उसकी आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं उससे ले लूँगी और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा कि वो छोले कैसे बनते हैं। आज स्पेशल डिमांड पर आज चीना को हमने स्पेशल डिमांड दी है, वो है छोले की। देखिए ये बने हैं छोले, इसको स्पेशल छोले हम बोलते हैं। और जब भी छोले बनाने होते हैं तो हम चीना को ही बोलते हैं। जो कलर आया हुआ है ना इस छोलों में, कैसे आया ये कलर? मैंने ये छोले में चाय पत्ती को उबाल कर बनाए हैं और उस चाय पत्ती का पानी मैंने इन छोलों में डाला है। और जैसे नवरात्रे चल रहे हैं आजकल तो ये बिना लहसुन और प्याज के मैंने बनाए हैं, सिर्फ टमाटर की और काजू की ग्रेवी से। मैंने आज पहाड़ी रायता भी बनाया है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, पता नहीं कैसा होगा बट देखते हैं कैसा होता है, सबको पसंद आता है कि नहीं आता है। बढ़िया। आज चीना ने बिल्कुल हमारा पहाड़ी रायता अपना उत्तराखंड हमें याद दिला दिया। तो उसने पहाड़ी रायता बनाया है, वो भी काखड़ी कोर के। हम काखड़ी बोलते हैं ना, यहाँ खीरा बोलते हैं, हम काखड़ी बोलते हैं क्योंकि है तो काखड़ी नहीं, वैसे खीरा ही है वो, लेकिन काखड़ी बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है। पहाड़ी का एक वो आता है, फीलिंग आती है। तो काखड़ी से आज रायता बन रहा है और छोले बन चुके हैं, चावल भी बन चुके हैं। तो छोलों की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मन हो रहा है कि बस जल्दी से चावल बन जाएं और हम छोलों के साथ चावल, तो वो जो याद आती है ना जैसे ढाबे में बनते हैं छोले चावल, तो वो वाली फीलिंग आ रही है। तो एक कंप्लीट थाली बन गई है। ये है सैलेड, ये है छोले और ये है पहाड़ी रायता और ये है चटनी जो कि चुकंदर से बनी है और ये मम्मी ने बनाई है और बहुत ही यम्मी बनी है। और ये है चावल, तो इसे कहते हैं एक कंप्लीट थाली। यदि आप नॉर्मल चाय से उग जाएं तो आप ये पुदीने वाली चाय ट्राई करके देखना, यकीन मानिए बहुत स्वाद होती है और पाचन की दृष्टि से भी बहुत अच्छी होती है। तो लगभग 1 या 2 पत्ते या 3-4 पत्ते भी यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। स्वाद और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इस चाय की। तो आप इन पत्तों को चाय में डालकर पीजिएगा और गर्मियों में इसकी चाय बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि गर्मियों में हम अदरक भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इसको यूज करके चाय बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चाय कैसे लगी। तो गाइस मेरे को मिली थी एक्टिविटी, तो मैंने मम्मी को बोल दिया बनाने के लिए। तो मम्मी इसको डेकोरेट कर रही हैं। मेरी बूजी और मम्मी ये मेरी एक्टिविटीज़ करते हैं क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। मम्मी की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। मम्मी अपने स्कूल में साइंस के सारे डेकोरेशन के काम करती हैं क्योंकि उनकी ड्राइंग स्कूल में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ओम को मैथ में 2 एक्टिविटीज़ मिली थी। तो एक एक्टिविटीज़ ये है, ये प्लेस वैल्यू वाली एक्टिविटीज़ है और दूसरी जो एक्टिविटीज़ है वो भी प्लेस वैल्यू की थी। तो ओम ने तो कुछ हमने इसकी हेल्प की और कुछ इसने खुद डेकोरेट की है ओम ने। तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है इसने। तो यदि आपको ओम की ये डेकोरेशन अच्छी लगे तो कमेंट करना। तो ओम को जो एक्टिविटीज़ मिली थी वो उसको डेकोरेट कर रहा है। तो ड्राइंग अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन कलर जो कॉम्बिनेशन करता है बहुत अच्छा करता है ये।
तो गाइस हमारी पढ़ाई हो चुकी है, अब हम खाना खाएंगे। मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।